के तीर्थों के लिए बहुत मन करता है, चले भी जाते हैं, पर कौन से कर्म के उदय से हमारे कर्म के उदय से हमें बाधा पड़ती है? बाधा पड़ने के तो मूल कारण होते हैं कि अतीत में व्यक्ति ने प्रमाद किया होगा। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, एक जो व्यक्ति अच्छे कार्य करने के लिए अपनी शक्ति को छुपाता है, जब समर्थ होता है उस समय सबसे ज्यादा अंतराय कर्म का बंध होता है। जैसे आज तुम मंदिर जा सकते हो लेकिन नहीं जा रहे, सब तरफ की अनुकूलता है, अब इस समय अंतराय कर्म है। आप जब अभिषेक कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं तो अंतराय। आप सामायिक कर सकते हैं नहीं कर रहे, आप कोई भी कार्य करने में है, आपके पास धन दौलत है तब की बात कह रहा हूं, नहीं है तब की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप दान नहीं दे रहे, फिर भी आपको धर्म कार्य में नहीं लगा रहे, तो इस समय सबसे ज्यादा अंतराय कर्म बंद होता है। और फिर वो कर्म ऐसी हालत में पहुंचा देता है कि तुम देने लायक ही नहीं रहते हो। आज तो दे नहीं रहे थे तो कर्म ऐसा बंधा, कल देने लायक भी नहीं रहोगे। आज तो मंदिर जा नहीं रहे थे, कल ऐसा कुल जाति में उत्पन्न करा देगा जहां तुम जाने लायक नहीं रहोगे। आज तो तुम अच्छा रात्रि भोजन छोड़ सकते थे, कोई बाधा नहीं थी, कोई बाधा नहीं थी, आराम से कोई दिक्कत भी नहीं थी, छोड़ सकते थे, लेकिन तुम नहीं छोड़ रहे हो तो कर्म ऐसी हालत में पहुंचा देगा कि तुम दिन में खा ही नहीं सकोगे, उल्लू की पर्याय में भेज देगा। महाराज जी कभी रात में खाया ही नहीं। सुनिए, प्रश्न सुन लिया। जैसे मान लीजिए आपका रात्रि भोजन आप छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, जैन कुल सब अनुकूलता, लेकिन नहीं छोड़ रहे तो अब कर्म ऐसा अंतराय कर बांधेगा कि तुम दिन में खा ही नहीं सको, तुम्हें रात में ही खाने लायक पर्याय मिलेगी, क्योंकि तुमने उस समय रात में खाया है जिस समय तुम रात में खाना जरूरी नहीं था, ना कुल से, ना जाति से, ना परिवार से, फिर भी तुमने रात में खाया, तो कर्म कहता है इसको ऐसी स्थिति में पहुंचाओ कि रात में ही खाएगा। जैसे उलूक, मार्जर, बिल्ली, निशार जो रात्रि में चढ़ने वाले हैं, इसका बारह का सारा विस्तृत वर्णन पूज्य रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर कम से कम 50-60 श्लोकों के द्वारा वर्णन किया है। ऐसा तो ये अंतराय कर्म तुम्हारे पूर्व के बने हुए शक्ति को छुपाने का दुष्परिणाम है।